अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय किज़ा खान। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। ओके, वो हमारा पार्ट 1 वीडियो था जिसमें हमने इंटीग्रल पावर्स पढ़े थे ऑफ रियल नंबर के। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर में दो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट दो बेसिक पढ़ेंगे। उसमें पहला था इंटीग्रल पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रेशनल। तो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रल का बेसिक बता दिया था और थोड़े से क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे इंटीग्रल का ही, लेकिन थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे इंटीग्रल पावर से रिलेटेड। ओके, तो और जो आपका रेशनल पावर्स ऑफ रियल नंबर है ना, उसके लिए मैं आपके लिए पार्ट 3 में ले आऊँगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज हम इंटीग्रल पावर को फिनिश कर पाएँ। ओके, तो चलो हम पढ़ते हैं। हमने कल जो क्वेश्चंस कराए थे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो हमारी पिछली वीडियो को देख ले। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं और आगे से जो पार्ट 1 पढ़ाया था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपके बेसिक करा दिए थे, आज आपके कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ती है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा क्वेश्चंस आपके लिए ये है, x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर c की होल पावर a, x टू दी पावर c, x टू दी पावर a टू दी होल पावर b, x टू दी पावर a और x टू दी पावर b टू दी होल पावर c। ठीक है, और इसको हमें प्रूव करना है 1 के बराबर। ओके, समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो चलो करते हैं सवालों को। x टू दी पावर b है, ये इस पावर को c को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगी x टू दी पावर -c। ठीक है, ये आपका x टू दी पावर c है, इसको ऊपर ले आएंगे x टू दी पावर -a की होल पावर, ये b है, ये होल पावर a है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका देखो, x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर -b टू दी होल पावर c। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा x टू दी पावर b -c टू दी होल पावर a, x टू दी पावर c -a टू दी होल पावर b, x टू दी पावर a -b टू दी होल पावर c। ठीक है, x टू दी पावर ab -ac। ठीक है, x टू दी पावर bc -ba, x टू दी पावर ac -bc। ठीक है, सारी x की पावर है, सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, सब x की पावर है तो ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जब बेस सेम हो तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो x टू दी पावर ab -ac प्लस bc -ba प्लस ac -bc। अब देखो ab पॉजिटिव, ये ab नेगेटिव, कट गया। ये ac नेगेटिव, ये ac पॉजिटिव, कट गया। ये bc पॉजिटिव, bc नेगेटिव, कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, x टू दी पावर 0। और किसी की भी पावर 0 होती है, किसी भी संख्या की पावर 0, उसकी वैल्यू होती है 1। वी नो दैट क्या, a टू दी पावर 0 मीन्स 1। यानी कि किसी भी संख्या की पावर, मान लो 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, 3 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, 1 0 1 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। ठीक है, उस हिसाब से x टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये आपका प्रूफ हो गया। आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये सवाल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, ले लिया होगा। ठीक है, चलो चलो हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b की होल पावर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के ab। ओके, फिर क्या है, x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर c टू दी होल पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस के bc। और एक और क्या है, एक्स टू दी पावर सी, एक्स टू दी पावर ए
टू दी होल पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो एक्स टू दी पावर ए है अपॉन एक्स टू दी पावर बी है, तो इसको क्या करेंगे, बी को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि एक्स टू दी पावर बी को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स टू दी पावर ए माइनस बी हो जाएगा। एक दो को मैं खोल के दिखा दे रही हूँ आपका, एक्स टू दी पावर बी, इसको एक्स टू दी पावर ए माइनस सॉरी देखो एक्स टू दी पावर बी माइनस की भी हो जाएगा तो एक्स टू दी पावर ए माइनस बी। तो ये स्टेप में डायरेक्ट ये लिख रही हूँ। ओके, ठीक है, देखना देखो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ओके, उसी तरीके से एक्स टू दी पावर बी माइनस सी, कोष्टक में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के बी सी। फिर एक कोष्टक में एक्स टू दी पावर सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के ए सी। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सबको। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इसके लिए फॉर्मूला आपको याद ना हो मैं याद करा देती हूँ। देखो क्या होता है, a माइनस बी और एक कोष्टक में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी इज इक्वल टू होता है ए क्यू माइनस के बी क्यू। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू माइनस के बी क्यू होता है। ठीक है, एक और आपका आता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में सॉरी देखो ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस के बी क्यू। ये दो फॉर्मूले आप लर्न कर लेना, या लर्न करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल करते करते याद हो जाएंगे। ओके, तो हम एक्स टू दी पावर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, इसको इतने को हम ए क्यू माइनस बी क्यू लिख दें। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो एक्स टू दी पावर ए क्यू माइनस के बी क्यू, सारी एक्स की पावर सब जुड़ जाएंगी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए क्यू। रुको स्टेप ऐसा कर दूँ, एक सेकंड, ये चीज़ मैंने ऐसे लिख दी। आप देखो इंटू एक्स टू दी पावर बी क्यू माइनस सी क्यू इंटू एक्स टू दी पावर सी क्यू माइनस ए क्यू, सारी एक्स की पावर ना सब ऐड हो जाएंगी, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ए क्यू माइनस का ए क्यू कट गया, माइनस का बी क्यू प्लस का बी क्यू कट गया, सी क्यू और सी क्यू कट गया, ये एक्स टू दी पावर 0 बचा। एक्स टू दी पावर 0 कितना होता है 1, और इसको हमें 1 के इक्वली प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका आ गया, प्रूफ हो गया। सबको समझ में आ गया? ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलो ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक्स टू दी पावर ए और एक्स टू दी पावर माइनस बी टू दी होल पावर, देखो एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। फिर दूसरे कोष्टक में एक्स टू दी पावर बी अपॉन एक्स टू दी पावर माइनस सी अपॉन टू दी होल पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी सी। इसको इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, इनटू और एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा सी अपॉन एक्स टू दी पावर माइनस ए टू दी होल पावर सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के सी ए। ओके, ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसको भी 1 के बराबर प्रूफ करना है आपको। ठीक है,
चलो इस सवाल को भी करते हैं, ये भी बहुत काफ़ी इजी है, जो अभी मैंने पिछला सवाल किया है ना, ठीक है, सेम उसी के पैटर्न पर ही है, ठीक है। बस वहाँ पे ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे ये नेगेटिव था तो वहाँ पे वो पॉजिटिव था, ठीक है। देखो किस तरीके से होगा, एक्स टू दी पावर ए, ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ओके। फिर ये एक्स टू दी पावर बी प्लस सी, और एक क्वेश्चन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी सी। फिर हो जाएगा एक्स टू दी पावर सी प्लस ए, दूसरे क्वेश्चन में सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर और माइनस के सी ए, ठीक है। अब क्या करना है, सब एक्स की खाते हैं तो क्या हो जाए, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक तो आपको पता ही है, क्या पता है कि ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के ए बी, ठीक है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी बराबर जो होता है वो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू होती है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू एक्स टू दी पावर बी क्यू प्लस सी क्यू इंटू एक्स टू दी पावर सी क्यू प्लस के ए क्यू, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, तो देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये एक्स टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर माइनस बी, फिर है आपका एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये आपकी होल पावर है। ये आपको सवाल पूरा दिख रहा है, इस तरीके से सवाल है, और आपको इस पूरे को सॉल्व करते हुए ये प्रूव करके करना है, आपको ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो हम इस सवाल को लेते हैं। देखो एक्स टू दी पावर ए माइनस बी है, ये नीचे माइनस ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर ए प्लस बी हो जाएगा, और ये आपका कोष्टक में दूसरा चल ही रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ऐसे ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर बी प्लस सी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस के बी सी, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक्स टू दी पावर सी प्लस ए, और दूसरे कोष्टक में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के सी ए, ठीक है। ये आपको पता है कि मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया था कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी बराबर होता है आपका ए क्यू प्लस के बी क्यू। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये पूरा इसकी जगह मैं एक्स टू दी पावर ए क्यू प्लस बी क्यू कर दूँ, ऐसे ये ए बराबर बी, यहाँ पे बी बराबर सी है तो इसको भी कर दूँ एक्स टू दी पावर बी क्यू प्लस सी क्यू। इसी तरीके से इसको एक्स टू दी पावर सी क्यू प्लस के ए क्यू। देखो सब एक्स की पावर है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए क्यू। देखो ए क्यू और ए क्यू, 2a क्यू प्लस 2b क्यू प्लस 2c क्यू। देखो एक्स टू दी पावर 2 कॉमन ले लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये आपका देखो प्रूव हो गया। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर रही हूँ मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी टू दी होल पावर 1 अपॉन ए बी, ओके। फिर है आपका एक्स टू दी पावर बी अपॉन एक्स टू दी पावर सी टू दी होल पावर 1 अपॉन बी सी, ओके। फिर क्या है एक्स टू दी पावर सी अपॉन एक्स टू दी पावर ए टू दी होल पावर ए सी 1 अपॉन ए सी, ठीक है। चलो अब इसको हमें आपको 1 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो करो इसको, प्लस पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में ए एक्स टू दी पावर ए माइनस बी 1 अपॉन ए बी इंटू एक्स टू दी पावर बी माइनस सी इंटू 1 अपॉन बी सी इंटू एक्स टू दी पावर सी माइनस ए इंटू 1 अपॉन ए सी, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, सब एक्स की पावर है तो सब ऐड हो जाएंगी, एक्स टू दी पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए सी, ठीक है। सारे एक्स की पावर है।
अब मुझे क्या करना है, एक्स टी ऊपर क्या ले लेना है, ए बी सी मेरा एलसीएम आ गया, ये ए बी है तो ए बी से बिगड़ेगा, सी बचेगा तो सी ए माइनस बी प्लस ये बी सी कट गया तो ए बचा तो ए बी माइनस सी, ये ए सी कट गया तो बी बचा है तो बी सी माइनस ए। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, सी ए सी बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस के ए बी। देखो मैंने कैसे मल्टीप्लाई, सी का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना होगा, सी ए माइनस सी बी, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए। अब देखो अपॉन में क्या चल रहा है आपका, ए बी सी। ठीक है, अब देखो एक्स टू दी पावर, देखो सी ए और सी ए ये प्लस का ये नेगेटिव कट गया, ए बी कट गया, ये कट गया, 0 अपॉन ए बी सी तो एक्स टू दी पावर 0 अपॉन ए बी सी, 0 अपॉन कुछ भी संख्या तो 0 होता है और एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। हो गया आपका 1 के बराबर। समझ आया कि नहीं आया? कितना ईजी सवाल है ना। आपके 4-5 सवाल ऐसे हैं, ठीक है, मैं सारे सवाल करवाऊंगी, उसकी कोई चिंता मत करो, बट समझना, ठीक है, मैंने करवा दी है, सबको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, दोबारा से खुद करना, ठीक है। देखो हम जितना इजीली कर पा रहे हैं ना, आप लोग भी इतना इजीली कर पाओगे, लेकिन क्या है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा प्लस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो आप करिएगा प्लस प्रैक्टिस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, ठीक है। अब मैं इसको रेज कर रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो एक्स टू दी पावर ए अपॉन बी, एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी टू दी होल पावर ए प्लस बी, एक्स टू दी पावर बी अपॉन एक्स टू दी पावर सी टू दी होल पावर बी प्लस सी, एक्स टू दी पावर सी एक्स टू दी पावर ए टू दी होल पावर सी प्लस ए। ठीक है, सी प्लस ए आपको इसे प्रूव करना है, 1 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये आएगा एक्स टू दी पावर ए माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में ए प्लस बी, बहुत सरल सवाल है। ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर बी माइनस सी, पावर ऊपर पहुँच जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, दूसरे कोष्ठक में बी प्लस सी, फिर ये एक्स टू दी पावर सी माइनस ए, दूसरे कोष्ठक में सी प्लस ए। ये आपको पता ही है कि ए माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दूँ एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। सब एक्स की पावर है तो सब ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस पॉजिटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव माइनस का कट गया, सी स्क्वायर माइनस ये पॉजिटिव कट गया, तो क्या बचा एक्स की पावर 0 और किसी की पावर 0 1 होती है वैल्यू। हो गया प्रूफ। देखो है कितना इजी सवाल, बस यहाँ पे सबको फॉर्मूलेज पता है ना, फॉर्मूलाज पता है तो कुछ भी नहीं है इसको करने में। देखने में कितना टफ लग रहा है लेकिन कुछ भी सवाल करने में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं सारे सवाल करते जा रही हूँ, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार प्रैक्टिस करने की कह रही हूँ, आपका मेरे ऊपर यकीन करके आप मेरे से पढ़िए, आपका पेपर भी अच्छा होगा, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी टू दी होल पावर ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। बोले ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद कराऊंगी, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये करते हैं। देखो एक्स टू दी पावर ए टू दी बी माइनस सी अपॉन एक्स टू दी पावर बी और ये हो जाएगा आपका a माइनस सी, ठीक है। ये और ये पावर में है, ठीक है, ध्यान रखना। और डिवाइडेड बाय है आपका x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर a टू दी होल पावर c इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो देखो x टू दी पावर a b मल्टीप्लाई कर दो, x टू दी पावर a b माइनस a c अपॉन एक्स टू दी पावर बी ए माइनस बी सी, ठीक है। ये पावर में लिखी हुई है, ठीक है।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, तो ये अभी नहीं लगाते, अभी डिवाइड का ही रहने देते हैं। देखो एक्स टू दी पावर बी सी, ये एक्स टू दी पावर ए सी, ठीक है। अब देखो ये ले आएंगे हम ऊपर, एक्स टू दी पावर ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए और प्लस के बी सी। देखो ये मेरा ऊपर था, ये भी ऊपर थी, पावर दोनों जैसी थी वैसी तो रही। ये नीचे थी, पावर ऊपर चलेगी तो माइनस, ये नीचे थी तो क्या माइनस की, तो ऊपर चलेगी तो प्लस की हो गई। अब मैंने डिवाइड की जगह लिख दिया मल्टीप्लाई का साइन, तो जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर हो जाएगा, जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो एक्स टू दी पावर ए सी अपॉन एक्स टू दी पावर बी सी। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मुझे। देखो ये मुझे ए बी और ये ए बी पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर माइनस ए सी और प्लस के बी सी। देखते जाना, एक्स टू दी पावर ए सी ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस बी सी। ये भी एक्स की पावर, ये भी एक्स की पावर जुड़ जाएंगे, तो एक्स टू दी पावर माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस बी सी। ठीक है। ये बी सी पॉजिटिव, ये नेगेटिव कट गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया, तो एक्स टू दी पावर 0 बचा, 0 की वैल्यू 1 होती है। यही प्रूफ करना था हमें, हो गया प्रूफ। समझ आई कि नहीं बात मेरी? ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे समझ में मेरी बात? ठीक है। पढ़ते चलो अभी। ठीक है। आपके कोर्स में जितने भी मतलब आपके लेवल के 9th तक के जितना भी लेवल है आपके 9th क्लास में, मैं सारा लेवल कराऊंगी, चिंता मत करना बट उसके लिए। ठीक है। समझ में आ गया सवाल? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स टू दी पावर ए प्लस बी, एक्स टू दी पावर ए प्लस बी टू दी होल पावर 2, एक्स टू दी पावर बी प्लस सी टू दी होल पावर 2, एक्स टू दी पावर सी प्लस ए टू दी होल पावर 2 अपॉन एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर सी टू दी होल पावर 4। इसको हमें क्या करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, पावर 2 है, 2 का मैं देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर 2 ए प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2 बी प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2 सी प्लस ए अपॉन ये सारी एक्स की पावर है, तो एक्स टू दी पावर ए प्लस बी प्लस सी टू दी होल पावर 4 है, तो ये क्या होगा 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं भाई? आई मेरी बात? देखो एक्स टू दी पावर 2 का मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 2b, सारी एक्स की पावर जुड़ जाएंगी, 2b प्लस 2c, 2c प्लस 2a अपॉन एक्स टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, 2a और ये 2a कितना हो जाएगा 4a प्लस 4b प्लस 4c, ये क्या एक्स टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। देखो ये भी एक्स की पावर है, ये भी एक्स की पावर है, या फिर इसको ये वाला स्टेप ना करके देखो ऐसे भी लिख दो, एक्स टू दी पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा माइनस के 4b और माइनस के 4c, ये कट गया, तो एक्स टू दी पावर 0 बचा, 0 की वैल्यू 1 होती है। हो गया प्रूफ। कितना इजी सवाल है, बस कैलकुलेशन ओनली यहाँ पे मैटर जो भी कर रहा है सब कुछ सिर्फ कैलकुलेशन मेन कर रही है मेन, और थोड़े से कुछ जो आपके अभी मैंने ए प्लस बी इतनी भी आइडेंटिटीज़ बता रही हूँ ना, ये आपको इकट्ठी सारी आइडेंटिटीज़ बताऊँगी मैं आपको अच्छे से। ठीक है। और आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ सवाल कीजिएगा, लर्न अपने आप हो जाएंगी। ओके। लर्न करने पे इतना फोकस नहीं करना। अगर जिसको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड उनके लिए, जिसको नहीं याद तो वो दुखी ना हो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस बी। समझ में नहीं आ रहा? देखो
एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस बी, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर बी माइनस सी और ए माइनस सी, 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस सी प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस सी। ये भी आपको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। बी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी, ठीक है। चलो इसको 1 के बराबर प्रूफ करना, कुछ नहीं करना। देखो आपको क्या करना है देखो सबसे पहले जो नेगेटिव पावर है उनको पॉजिटिव करो, एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए, ओके, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर बी, ठीक है, प्लस ये 1 के बराबर प्रूफ करना है मैं सवाल को, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर सी, ठीक है, समझ आई। अच्छा नेक्स्ट करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है 1 अपॉन, इधर क्या मुझे लेना है, इसके नीचे 1 मानती हूँ, इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स टू दी पावर ए आएगा, 1 का एक्स टू दी पावर ए में डिवाइड करेंगे तो एक्स टू दी पावर ए बन जाए एक्स टू दी पावर ए, यहाँ पे एक्स टू दी पावर बी, यहाँ पे एक्स टू दी पावर सी, ठीक है। अब ये जो एक्स टू दी पावर ए है ना, ये इसके ऊपर चली जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पे ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इसी तरीके से मैं ये भी एक्स टू दी पावर, इसी तरीके से मैं एक्स टू दी पावर बी पीछे ऊपर लिख दे रही हूँ, फिर आपको ये आएगा एक्स टू दी पावर बी एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर सी, ठीक है। इसी तरीके से एक्स टू दी पावर सी ऊपर एक्स टू दी पावर सी प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर ए, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सारा एक्स टू दी पावर ए प्लस बी एक्स टू दी पावर ए एक्स टू दी पावर बी और एक्स टू दी पावर सी है, तो क्या करेंगे एलसीएम में क्या आएगा एक्स टू दी पावर ए प्लस एक्स टू दी पावर बी प्लस एक्स टू दी पावर सी, सेम टू सेम 1 बार चला गया तो एक्स टू दी पावर ए, इसी तरह से ये 1 बार चला गया तो एक्स टू दी पावर बी, इसी तरीके से ये 1 बार चला गया तो एक्स टू पावर सी, ये कट गया बराबर 1 आ गया। देखो है कितना इजी सवाल, समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, ये सबने उतार लिया, सबको समझ में आ गया हो तो मैं इसको इरेज करूँ, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, छोटा सा चीटा, चलो ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं, देखो यदि ए बी सी इज इक्वल टू आपका 1 दे रखा है तो आपको शो करना है, व्हाट शो करना है आपको, क्या शो करना है आपको, शो करना है 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस सी माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी और आपका ए माइनस 1, और इसे आपको प्रूव करना है 1 के बराबर, ठीक है। यदि आपका ये चीज़ इस 1 के बराबर दे रखी है तो आपको ये सॉल्व करके 1 प्रूव करके लाना है, ठीक है, ठीक है। तो आज सवाल को हम करें, फिर कुछ भी नहीं है, ये भी सवाल बहुत सरल है। देखो मैं इस सवाल को क्या करूँगी, पूरे सवाल में सी नहीं दिखाई देगा, बस मैं सी की वैल्यू पुट करते जाऊँगी, मैं पूरे सवाल को ए बी के फॉर्म में चेंज करूँगी, यानी कि जहाँ मुझे सी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू है मैं वो ए और बी के टर्म में रख दूँगी, ठीक है। मान लो अगर मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू निकाली तो क्या होगी, देखो इधर से देखो, यदि ए बी सी बराबर 1 है तो मैं सी की वैल्यू निकालूंगी तो 1 अपॉन क्या होगी ए बी, 1 अपॉन ए बी, और दूसरे टर्म में सी की वैल्यू क्या हो सकती है, ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, यानी कि यदि 1 अपॉन सी जहाँ पे मुझे रखना होगा वहाँ पे मैं ए बी रखूँगी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी होगा तो वहाँ पे 1 अपॉन ए बी रखूँगी। ये 2 वैल्यू मैं पुट करूँगी मैं सी की जगह, और पूरे सवाल को मैं ए बी के टर्म में चेंज कर दूँगी। समझ आई कि नहीं मेरी बात, ठीक है। तो चलो इस स्टेप को मैं दोबारा नहीं उतार रही, बस यहीं पे देख लो, यहाँ से देखो 1 अपॉन 1 प्लस ए मेरा है प्लस बी की पावर -1 है तो 1 अपॉन बी लिख दूँगी इसको, प्लस
1/1 प्लस बी, नहीं चेंज करना, सी को चेंज करना है। एक हो जाएगा 1/c जाएगा, 1/c की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पे ए बी लिख दूँगी। देखो इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं c⁻⁻1 इक्वल्स टू ए बी तो कर सकती हूँ, तो वही कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो प्लस 1/1 प्लस सी की जगह 1/ab प्लस ए की पावर -1 इसलिए 1/a। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बी यहाँ पे एलसीएम लूँगी मैं, तो ये बी क्या होगा, ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस ए बी प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से ये चीज़ मैंने, ये क्या हुआ आपका, ये कुछ नहीं है ना, 1/c है, 1/c के लिए 1/1। ठीक है, तो ये आपका 1/1 प्लस बी प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, आपका ए बी एलसीएम लो, तो ए बी ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका ए बी प्लस 1 यहाँ पे बी। ठीक है, अब देखो नीचे जो है सब में 1 प्लस ए बी प्लस बी है, तो ये एलसीएम आ गया, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम कोष्टक, तो ऊपर बी है तो बी बन जाए, बी बचेगा प्लस, ये पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन प्लस 1, ये पूरा सेम टू सेम 1 बन जाएगा, 1 का गुणा ए बी में होगा तो क्या बचेगा ए बी। अब देखो ऊपर क्या है 1 प्लस ए बी प्लस बी, और नीचे क्या है आपका 1 प्लस ए बी प्लस बी, दोनों सेम टू सेम कट के बराबर हो गया 1 के, हो गया प्रूफ। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक है, सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये प्रूफ वाले सवाल मैंने आपको बहुत सारे करा दिए। ठीक है, एक और देख लो, एक आध दो सवाल और देख लो प्रूफ वाले। ठीक है, अच्छे सवाल हैं। ठीक है, आप खुद कोशिश करना, एक दो बार अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे ना खुद से एक आध सवाल करने की, तो आपको खुद से आ जाएगा। इतनी टफ सवाल है नहीं, बस ये आपका जो ये जो है ना 9th स्टैंडर्ड में इतना टफ है नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा सवाल है, क्या प्रूव करना है हमको। इसमें इंक डाल लूँ, एक सेकेंड। देखो सवाल क्या है मेरे को, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ करना है कि a टू दी पावर -1 अपॉन a टू दी पावर -1 प्लस b टू दी पावर -1 प्लस a टू दी पावर -1 अपॉन a टू दी पावर -1 माइनस b टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 2b² अपॉन b² माइनस के a²। ठीक है, b² माइनस के, इस सवाल को ये प्रूफ करके लाना है मैं। ठीक है, चलो करते हैं, इसको उठाओ। देखो a टू दी पावर -1 है तो 1/a, a टू दी पावर -1 है तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/b। ठीक है, अब देखो 1/a को ऐसे लिख रहने दो, इसमें a भी एलसीएम लो, a चला गया b बन जा b प्लस b चला गया तो a। ठीक है, प्लस 1/a रहने दो, a भी एलसीएम लो, a चला गया तो b माइनस a। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो a भी ऊपर a और b प्लस a। ठीक है, प्लस a भी ऊपर a और b माइनस a। ठीक है, a से a कट गया, a से a कट गया, और ये भी आपका क्या हो गया, a से a कट गया। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका, हाँ ये बचा आपका b अपॉन b प्लस a, और ये आपका बचा b अपॉन b माइनस a। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, हाँ देखो b प्लस a और b माइनस a आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका b, ये हो जाएगा आपका b और b माइनस a प्लस b माइनस a कट गया तो b प्लस a, तो b और b प्लस a, b प्लस a। ठीक है, इसको b को मल्टीप्लाई करो,
देखो यहाँ से देखो, b को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के ए बी, इसको करो बी स्क्वायर प्लस के बी ए, नीचे b प्लस ए बी माइनस ए, इनकी a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी और ये भी कट गए, ये हो गया एक बी स्क्वायर 2b स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ होके आ गया हमारा सवाल। समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात? ठीक है, इसको एक और बार और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, अब देखो इस तरीके से आपके जो भी एक सवाल वैसे तो रह नहीं गए हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है आप कोशिश करने का अगर आपको मिल जाते हैं और आपको नहीं आते तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख के दे दीजिएगा, मैं आपके लिए और करा दूँगी अच्छे से। ठीक है, ओके। तो अब हम थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इससे थोड़ा सा ही अपर लेवल सवालों को करते हैं। ठीक है, चलो ये सवाल सबने उतार लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वीडियो को पॉज करके सवाल उतार लिया करना। ठीक है, देखो चलो अब आपको क्या करना है, अब सवालों में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सवाल रहेगा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो सवाल आपका क्या है, 5 टू दी पावर x माइनस 3, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 5 टू दी पावर x माइनस 3 और 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू आपका 2 to 5 है। इसमें x की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले सवालों को देखो। 5 टू दी पावर x, ठीक है, अच्छा चलो देखो 5 टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 to 5 है। देखो 2 to 5 को कैसे तोड़ेंगे हम, अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता हो तो सबसे पहले क्या करना है, उसको एलसीएम लेना है। 2 to 5, 5 4 20, 5 4 25, 5 9 जा 45, 3 3 या 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप 5 टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 8 और यहाँ पे 5 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, x माइनस 3, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 2, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो x बराबर हो गया आपका 5। एक तो यहाँ से ये निकल के आएगा, इधर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 8 यानी कि 10। देखो 10 नेक्स्ट स्टेप में 2x इज इक्वल टू 10, तो x इक्वल्स टू 10/2, 2 5 ज़ा 10, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू पूछी थी हमसे तो 5 आ गई। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात? है कितना इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेट करते हुए। अभी x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे हम, 4-5 क्वेश्चन में हम x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। देखो नेक्स्ट है आपका 2x टू दी पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 2 5 6। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 5 6 किसी को नहीं आ रहा कोई टेंशन नहीं है, 2 की पावर में तोड़ना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 के 256 मतलब 2 की पावर 8 होता है। और ये क्या है, 2 की पावर x माइनस 5, यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 5 है, यहाँ के 2 की पावर 8 है, तो x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 5 मीन्स x बराबर हो जाएगा 13। समझ आई कि नहीं मेरी बात? समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और करती हूँ, देखो थोड़ा सा ये मतलब कुछ सवाल तो सारे एक जैसे हैं, बस कैलकुलेशन का फ़र्क हो जाता है। किसी में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ जाती है तो किसी में कम करनी पड़ जाती है। ठीक है, अगर
मेरे वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लाइक बटन पे भी प्रेस कीजिएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 9x⁻x+2, यहाँ पे क्या है -9x इज इक्वल टू 720, ठीक है। यहाँ पे क्या है 9x, यहाँ पे 9x, तो यहाँ पे 9x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बची 9⁻², यहाँ पे बचा 1 इक्वल्स टू 720। 9x, 9⁻2 का मतलब 81 -1 इज इक्वल्स टू 720, ठीक है। तो 9x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 में से ये तो कितना बचेगा 80, 720। अब देखो अब आपको करना है 9x, 80 क्या है इनटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा 720/80, तो कितना हो जाएगा आपका 0 से 0 8 9 जा 72, तो 9x इक्वल्स टू 9, ठीक है। यहाँ पे 9 की पावर 1 है, यहाँ पे 9 की पावर x है, तो x बराबर 1। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो आपसे पता है, अब अगर थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अपर लेवल भी पूछ सकता है, कुछ भी अगर अपर लेवल पूछे तो बस आपसे ये पूछ लेगा कि 5x बताओ कितना होगा। x की जो वैल्यू है वो 5 की पावर में लिख दो 1। अगर मान लो x की वैल्यू आती 2 तो आपसे पूछ लेता है 9 की पावर x बताओ कितना होगा, तो 9 की पावर 2 981। बस इतना, बस अगर थोड़ा सा अपर लेवल पूछेगा इसमें आपकी क्लास से रिलेट करके तो इतना सा ही पूछ लेगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है। चलो अब इसका एक लेवल और रह गया, हम 2 लेवल और रह गए हैं, उसको और करते हैं। चलो 2 टाइप के लेवल नहीं 2 टाइप के क्वेश्चन रह गए आपके, हाँ लेवल कह लो या फिर टाइप कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, वो आपके रह गए। थोड़ा सा इसमें इंक डाल लूँ मैं। देखो 2 टू दी पावर 2x + 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2 टू दी पावर x -2 की पावर 3, ठीक है। इसमें भी आपकी फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रखना इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो देख इसमें भी कुछ नहीं है, देखो इन सवालों को करते हैं हम। देखो 2 टू दी पावर कितना है ये, देखो इसको तोड़ लो, 2 की पावर 1 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 2x इंटू 2 की पावर 1, यही तो है आपका, ठीक है। ये आपका है 17 इंटू 2⁻x - 2⁻3, ठीक है। इसको 2⁻3 को 8 लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो ये क्या है आपकी 2 की पावर x की पावर स्क्वायर इंटू 2 इक्वल्स टू 17 इंटू 2 की पावर x -8, ठीक है। अब देखना 2 की पावर x की पावर 2 इंटू 2 -17 इंटू 2 की पावर x और प्लस के 8 बराबर 0। मैंने अभी कुछ नहीं करा, सिर्फ छोटा सा इसी के अंदर सॉल्व करा है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन था उसको एक नया रूप दिया, अभी कुछ भी सॉल्व नहीं किया। अब मैंने क्या करा 2 की पावर x को मैंने y मान लिया आपका, ठीक है। तो देखो इस 2 की पावर x को मैंने क्या माना y, उसकी पावर 2 है तो मैंने भी 2 चढ़ा दी, इंटू में 2 चल रहा है तो मेरा भी 2 चल रहा है, ठीक है। -17 इंटू 2 की पावर x को क्या मैंने मान लिया y, ठीक है, +8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको 2y² -17y + 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो मेरी फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं दिखाई, देखो क्या होती है क्वाड्रेटिक की फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c बराबर 0। देखो a बराबर 2 x² मतलब y² प्लस इधर प्लस
माइनस का 17 है b बराबर, और x बराबर y और c बराबर यहाँ पे पॉजिटिव 8 है। हो गया कि नहीं हो गया? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है या नहीं है? कंपेयर करो तो है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अब इसको हम कोऑर्डिनेट की तरफ सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2y² माइनस 17y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। देखो किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं थी तो मेरे साथ सॉल्व करो। देखो 8 का गुणा इस y के स्क्वायर में जो भी संख्या चल रही हो उसको लिखो, यानी कि जिसकी पावर 2 है उस वाले टर्म को लो और उसमें जो y स्क्वायर है ना उसकी जो मल्टीप्लाई में जो भी संख्या लिख रही है उसको लिखो, और जो c है ना उसको लिखो, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है? 16। तो इसका मतलब देख कोई दो संख्या है ऐसी जिनको आपस में गुणा करने पर तो 16 आ जाए। और जो देखो c होता है ना, c के आगे जो भी साइन है आपका, अगर प्लस है तो प्लस करके ये 17 लाना है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस करके 17 लाते। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये बना कि ऐसी दो नंबर जिसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए और प्लस करें तो क्या आया? 17। तो देखो 16 का मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आता है? 16। यदि मैंने 16 को 1 में ऐड कर दिया तो मेरा कितना आता है? 17। तो मेरे दो नंबर वो कौन से हैं? 16 और 1। कौन से हैं? 16 और 1। तो 2y² माइनस 16 प्लस 1 और ये y प्लस 8 बराबर 0। यानी कि जो 17 था उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो देखो 2y² बता देना, दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखो 16y माइनस के y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जाएगा 2y², तो इसमें से अपन को कॉमन मिला है 2y, तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 8। देखो आई थिंक किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो 2y मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे y माइनस 8 हो गया, फिर मैंने यहाँ से माइनस y कॉमन लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव y, ये माइनस के 8 हो गया बराबर में 0। तो देखो 2y माइनस -1 और एक कोष्ठक में y माइनस 8। तो y की वैल्यू 2y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर यहाँ पे आ गया 1/2, और इधर y माइनस 8 बराबर 0, तो y इज इक्वल्स टू 8। समझ में आ गया सबको? y की वैल्यू पूछी थी, y की वैल्यू नहीं पूछी थी हमसे, x की वैल्यू पूछी थी। अभी हमारा सवाल अधूरा है, रुक जाना अभी। तो देखो जब मेरी वैल्यू y बराबर हाफ है तो x की वैल्यू कितनी होगी? y की जगह में 2x बराबर 1/2, तो 2x 2 की पावर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, जब मेरी y की वैल्यू 8 है तब मेरी x की वैल्यू कितनी होगी? +3। तो इसका मतलब जो मेरा नंबर माना जाएगा, जो x पॉजिटिव वाली लेंगे फिर हम, y की वैल्यू 8 और x बराबर 3। ठीक है, ये अपन का होगा x की वैल्यू 3 आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आई कि नहीं बात? ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ये जो आपका मतलब ये एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर में जो आपका इंटीग्रल वाला पार्ट्स है ना, उसमें ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब इसमें ये मान करके थोड़ा सा सवाल को 2 बार में सॉल्व किया जाता है। मतलब एक्स की वैल्यू ना किस तरीके से आ रही है, ये थोड़ा सा मतलब समझने वाला सवाल है। ये आपके इंटीग्रल पार्ट्स का थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल मान लो, यानी कि अच्छा सवाल मान लो, ये वो वाला सवाल है आपका। ठीक है, इस टाइप के और एग्जाम्पल आप खुद करना। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट में आपका इतना ही था। और जिस किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स में, ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर में जो इंटीग्रल वाला पार्ट है, अगर उसमें किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को लिख देना। ठीक है, और अगर किसी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यदि टाइम मिल जाए तो शेयर कर लेना। ओके, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों को बताना। और हाँ, जैसे कि जो बच्चे होते हैं ना, जिसके पास ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं होते, अब कोरोना चल रहा है, इतना सारा लॉकडाउन लगा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घर में। ठीक है, तो बस उन बच्चों के लिए मैंने अपना ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं सभी बच्चों को 9th क्लास में जो आपका मैथ है और 10th क्लास का जो मैथ है
वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगी पूरा, ठीक है। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को देखिए, समझिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने अच्छे अंकों से पास कीजिए, अपने 9th-10th को पास कीजिए। बस इतना कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, ओके। आप पढ़िएगा, स्वस्थ रहिए, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने बस यही तक सवाल कराना था आपको इस वीडियो में। अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हों बच्चों आप सभी को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, अगर टाइम मिल जाए तो शेयर करना। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो है, मेरी जो भी मैं बच्चों के लिए मैंने जो इनिशिएटिव लिया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए, आपका मैथ 9th क्लास का प्लस 10th क्लास का, तो उसको मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आप यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ओके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।